नमस्कार, आइए तो जानते हैं ब्लेंडर के नई चीज के बारे में इस बार। तो ऐसी कोई चीज आपको बनानी है जैसे स्नोमैन या फिर ऐसे कोई अजीब सा स्पेसशिप, इसको बनाने के लिए हमें एक खास चीज लगती है, वो जाना पड़ता है ऐड में और मेटाबॉल्स। यहाँ पे कई सारे ऑब्जेक्ट्स आपको मिलते हैं और इसमें से कोई भी आप ऑब्जेक्ट लेके यहाँ पे जल्दी किसी चीज को बनाना है, जल्दी से किसी चीज को आकार देना है, तो उसमें मेटाबॉल्स बहुत मददगार साबित होती है। और जैसे ही किसी मेटाबॉल पे हम क्लिक करते हैं, एक मेटाबॉल तैयार कर देता है, साथ में यहाँ पे एक ऑरेंज लाइन दिखती है जो इन्फ्लुएंस एरिया होता है। अब अगर हमने शिफ्ट डी क्लिक करके डुप्लीकेट किया तो दो बॉल्स तो बन रहे हैं, साथ में साथ वो जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ पर ये जो जुड़ रहा है, यहाँ पे एकदम चौपी चौपी दिख रहा है। इसको स्मूथ दिखने के लिए आपको ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज में जाना पड़ेगा मेटाबॉल्स के, और यहाँ पर रेजोल्यूशन इन द व्यू पोर्ट, यानी जो भी हम देख रहे हैं वो व्यू पोर्ट में, यहाँ पर व्यू पोर्ट है और यहाँ पर रेंडर है। इसका मतलब ये है कि जब हम रेंडर को व्यू 0.2 पर करते हैं और अगर हमने व्यू पोर्ट में आते वक्त यहाँ पर 0.4 को कम करके 0.2 कर दे तो वो और भी स्मूथ करके दिखा देगा। और लास्ट पॉइंट, ये सबसे निचला पॉइंट है इसका 0.1 मीटर, इसकी वजह से एक स्मूथ कर्व आ जाता है। अब इसका फायदा क्या है? इसका इस्तेमाल करके हम एक एटम की डिजाइन को दिखा सकते हैं, और एक बार शिफ्ट डी कर दिया तो यहाँ पे हम इसके डुप्लीकेट्स कर करके एक कार्टूनी क्लाउड बना सकते हैं, एक फंकी और वॉन्की सा एक चीज़ बना सकते हैं। साथ में यहाँ पर मेटाबॉल्स में आओगे, कैप्सूल नाम की एक चीज़ मिलती है जो कैप्सूल के आकार की होती है। जो गोलियाँ आती है ना हम खाते हैं, उस तरह के कैप्सूल के आकार का होता है। और इन्फ्लुएंस एरिया डिफाइन करता है, यहाँ पर एक इन्फ्लुएंस थ्रेशोल्ड नाम की एक चीज़ होती है। अगर हम इस वैल्यू को कम करते हैं तो इसका इन्फ्लुएंस एरिया बढ़ता है और घटता है। तो इन्फ्लुएंस एरिया के बेसिस पर हम डिफाइन कर सकते हैं कि बॉल्स कितने जल्दी घुल मिलेंगे या कितनी देर से घुल मिलेंगे, या कितना ज़्यादा या कितना कम घुल मिलेंगे। तो मैं इस पर राइट क्लिक करके डिफ़ॉल्ट वैल्यू ले लेता हूँ। अब यहाँ पर आता हूँ, मैं 0.1 पे क्लिक कर देता हूँ ताकि हमें एक स्मूथ रिजल्ट मिले। साथ ही साथ और भी हमको चीज़ें मिलती है जैसे प्लेन। अब ये प्लेन मैं जी दबा के इसको साइड में लेके आ रहा हूँ, तो ये हमारा एक सिंपल प्लेन है। फिर हम नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं, एलिप्सॉइड। ये एलिप्सॉइड ये थोड़ा सा जेम्स की गोली की तरह होती है और इसका इस्तेमाल बहुत ही शानदार तरीके से अभी थोड़ी देर में करेंगे हम। और इसको हम स्केल करेंगे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस में करके कुछ क्रिएटिव स्टफ को जल्दी से क्रिएट कर सकते हैं। अभी हम क्या करेंगे, इसका इस्तेमाल करके स्पेसशिप कैसे बनाएंगे थोड़ी देर में देखेंगे। साथ ही साथ हमको एक क्यूब मिलता है जो क्यूब के आकार का होता है, राउंडेड क्यूब के आकार का होता है। तो ये कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं जो ब्लेंडर डेवलपर्स ने हमें प्रोवाइड करके दिया है। देखेंगे हम इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे और जल्दी से कोई चीज़ कैसे बनाएंगे। तो पहले तो मेटाबॉल्स में जाएंगे, यहाँ पर कैप्सूल में जाएंगे, एलिप्सॉइड में जाएंगे, और एलिप्सॉइड में मिलने के बाद ये वाला पार्ट इसको सेलेक्ट करके डिलीट करते हैं। किसी मेटाबॉल को सेलेक्ट करने के लिए उसके ऑरेंज लाइन पर क्लिक करना होता है, तो मैंने इसके एक्स एक्सिस में बढ़ा दिया। रेजोल्यूशन थोड़ा सा वैल्यू कम करते हैं ताकि स्मूथ रिजल्ट दिखे हमें। अभी क्या करता हूँ, मैं जेड एक्सिस में जाता हूँ और इसी का एक डुप्लीकेट बनाता हूँ, शिफ्ट डी। जिनको नहीं पता उनके लिए शिफ्ट डी डुप्लीकेट करेंगे और थोड़ा सा इसका जो स्केल है कम करेंगे एक्स एक्सिस में। एस दबा के एक्स दबा रहा हूँ मैं, यहाँ पर रख देते हैं। अब क्या करता हूँ, इसी का एक डुप्लीकेट बना लेता हूँ और इस तरफ नीचे की तरफ एक ला के रख लेता हूँ। मुझे दिखाने का मुद्दा ये है, बताने का मैं ये चाहता हूँ बताना कि मेटाबॉल का इस्तेमाल करके किसी ऑब्जेक्ट तक कितनी जल्दी से पहुँच सकते हैं। वापस वाई एक्सिस में जाता हूँ मैं ताकि साइड से मैं इस पार्ट को उठा सकूँ। इसको स्केल करता हूँ मैं एक्स एक्सिस में, एस दबा के एक्स दबा रहा हूँ।
एस दबा के वाई दबा रहा हूँ वाई एक्सिस में स्केल करने के लिए, और स्केल जेड एक्सिस में करने के लिए एस दबा के जेड दबा रहा हूँ। और छोटा सा एक कॉकपिट बनाएंगे अपन, और जी दबा के इसको मूव करता हूँ मैं, और आर दबा के रोटेट करता हूँ, और ये हमारा कॉकपिट के साथ बना स्पेसशिप। सिंपल सा स्पेसशिप बना, पर कितनी जल्दी से बना, क्योंकि इसको बनाने के लिए काफ़ी टाइम लगता मुझे अगर मैं खुद से बनाता। वैसे ही मैंने ये स्नोमैन भी बनाया और वॉन्की स्पेसशिप बनाया छोटा सा। तो ये एक बहुत ही शानदार रूप से मैंने स्पेसशिप बना के रख दिया। और आप क्या कर सकते हो, इसको सभी मेटाबॉल्स को सेलेक्ट करके ऑब्जेक्ट में जाके कन्वर्ट में मेश पर क्लिक करोगे तो ये अभी मेटाबॉल नहीं रहा, ये अभी मेश बन चुका है। तो अभी अगर हम एडिट मोड में जाएंगे तो यहाँ पे खास मज़ेदार मेश मिलता है जिसका हम और भी चेंजेस कर सकते हैं। कभी कुछ ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन या कुछ नया बनाना है या कुछ आइडिया नहीं आ रहा है तो मेटाबॉल्स बहुत काम में आता है। तो फिलहाल इतना ही रखते हैं मेटाबॉल्स के बारे में। आप इस चीज़ को देखिए, जानिए, समझिए। तब तक के लिए मैं आपका इंतज़ार करता हूँ अगले वीडियो में। और अगर आप मुझे पर्सनली सपोर्ट करना चाहते हो तो पैट्रियन पेज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में देके रखा है। साथ ही साथ मैंने फ़ोन नंबर भी देके रखे हैं जिसका इस्तेमाल करके आप गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम द्वारा मुझे मदद